बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क की जानिब से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि शायद अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा 150 साल तारीख में जो जितने भी क्रैश आए हैं, पूरी दुनिया को जो लपेट में ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा क्रैश इस वक्त आने वाला है। ये फाइनेंशियल क्रैश इतना ख़तरनाक है कि दुनिया की कई करेंसीज जो हैं पूरी तरह तबाह बर्बाद हो सकती हैं। ट्रेड वॉर की वजह से हर जगह तबाही, और उससे भी बढ़कर चाइना के अंदर इस वक्त शदीद खौफ पाया जा रहा है। बिलियनर्स ने अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में उन्होंने अपने एसेट्स बेचने शुरू कर दिए हैं, और आप हैरान होंगे कि स्टॉक से वो पैसा उन्होंने निकालना शुरू कर दिया क्योंकि स्टॉक्स गिरने वाले हैं, और इस सूरत हाल में वो कैश की तरफ जा रहे हैं। यानी ये मामला आने वाला है कि कैश की तरफ मामला जा रहा है, और इतने मामला ख़राब हो चुके हैं कि सूरत हाल आप ये समझ लें 2008 से बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, जिसमें कई बैंक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे, कई बैंक्स मुकम्मल तौर पर सफाई से मिट जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर वार्न कर दिया गया ट्रंप को कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फिर जो क्रैश होगा वो खाली अमेरिका को नहीं, चाइना को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को भी, पूरे वर्ल्ड को हिट करेगा और बुरी तरह तबाह होगा। अब ये फाइनेंशियल क्रैश है क्या, और ये होने क्या जा रहा है? देखिए 2020 में हमने लास्ट टाइम देखा था जब कोविड हुआ और उसके बाद दुनिया सारी बंद हो गई। उस वक्त अमेरिका की हालत ये थी कि मार्च 9 2020 को, यानी एक ही दिन में 8% अमेरिका की स्टॉक मार्केट, यानी अरबों खरबों डॉलर्स पूरी तरह वाइप आउट हो गए थे। ये अमेरिका की तारीख में कम ही हुआ, लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ 4 महीनों के अंदर मार्केट रिकवर हो गई थी। और आप ये समझते 150 साल तारीख में स्टॉक मार्केट ये इस तरह कभी भी नहीं हुआ। अब आप ज़रा इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि उसके बाद फिर यूक्रेन की जब जंग छिड़ी है तो उसके बाद तकरीबन कई दफ़ा ये हुआ है कि मार्केट नीचे गई, तबाही हुई, और फिर इन्फ्लेशन, शॉर्टेज, सप्लाई, ये सारा कुछ हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अभी यहाँ जो स्टॉक गिरेंगे, यानी जो स्टॉक मार्केट गिरेगी, उसकी रिकवरी के बारे में कह दिया गया है कि कुछ नहीं पता, क्योंकि आगे जंगें ही जंगें नज़र आ रही है। मिडिल ईस्ट में नई जंग है, शाम में जंग है, पूरे मिडिल ईस्ट में यूरोप क्राइसिस का शिकार है। ये पहले नहीं हुआ, और इस सूरत हाल में गालिबन कहा जा रहा है कि अगर ये शुरू हो गया तो चाइना भी इसकी लपेट में आएगा। चाइना को लग रहा है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। देखिए चाइना ने जो अपनी जीडीपी का हदफ है वो सिर्फ 5% रखा है, और 5% का मतलब है हो सकता है 5% से नीचे चली जाए, लेकिन उनको चाहिए था 6, 6.5 उन्होंने करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको नज़र आ रहा है ट्रेड वार हो रही है। तो इस सूरत हाल में चाइना ने प्रिडिक्ट कर लिया है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने भी प्रिडिक्ट कर लिया है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये बहुत बड़ा क्रैश होगा। मार्केट के अंदर सेलिंग होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिरेंगी, गाड़ियों की कीमतें गिरेंगी। जाहिर सी बात है लोगों के पास ख़रीद के लिए पैसे नहीं होंगे, तो इस सूरत हाल में बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रहा है। अब ये 2008 की तरह का जो फाइनेंशियल क्रैश है, इसमें हुआ क्या था लास्ट टाइम? तेल की कीमतें चली गई थी आसमान पर, गोल्ड की कीमतें भी आसमान पर चली गई थी, और बाकी जो सूरत हाल थी वो मुकम्मल तौर पर मार्केट क्रैश हो गई थी। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर हालात बिल्कुल इसी तरह बनते नज़र आ रहे हैं, और इसकी मेन वजह महंगाई है। जो ट्रेड वॉर असल में शुरू होने वाली है या हो चुकी हुई है ऑलरेडी, इसमें जो सबसे बुरी तरह मुल्क हिट होने के लिए जा रहा है वो इंडिया है। इंडिया की मार्केट इतनी बुरी तरह हिट होने जा रही है कि कम से कम उनको रिकवरी में कई साल लग जाएंगे, 4-5 साल लग जाएंगे, यानी बेहतर पोजीशन में आने के लिए। और वहाँ पर हालात ये हैं कि एक दफ़ा ये मामला शुरू हो गया और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी इतनी, यानी महंगाई अरूज पर, तेल की कीमतें अरूज पर, और इस सूरत हाल में मोदी का इक़्तिदार किस तरह बचेगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जिस दिन इत्तेहादी अलग हुए ये मामला क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से एक मिसाल ले लें कि अगर लोग ये समझते हैं कि ट्रंप ये नहीं करेगा, हुआ ये है कि ट्रंप ने अपनी एक टीम भेजी जो ओपोजिशन के साथ मामला तय कर रही है यूक्रेन के अंदर। अब वो यूक्रेन के अंदर क्या करे, वो उनको कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की कॉल करें, आप इलेक्शन की बात करें। अब वहाँ पर इलेक्शन की कॉल होने के लिए जा रही है, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन की कॉल करें। इलेक्शन हुआ तो ज़ेलेंस्की गया, यानी ये अब आप ये सोचो इलॉन मस्क ने क्लियर लिखा है कि भाई करें रिजीम चेंज ऑपरेशन। यानी एक तो रिजीम चेंज ऑपरेशन आप इस तरह करते हैं ना
कि आपने एक चलती हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गिरा दिया और आपने एमएनए से इधर उधर कर दी, जो इंडिया में हो सकता है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जो रजीम चेंज है वो डिफरेंट है, वहाँ लीगल तरीके से हो रहा है। वहाँ वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि अपोजिशन खड़ी हो जाए, और अपोजिशन खड़ी होकर डिमांड बस ये आप करेंगे इलेक्शन करवाने, इलेक्शन करवाएंगे तो ज़ेलेंस्की खुद ही हार जाएगा, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी 4-5% भी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि दुनिया के बाकी ममालिक में भी ये मामला होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो अपोजिशन को जो अमेरिका जो ताकतें कहेंगी वही सूरत हाल के अंदर क्लियर करेंगे और मामला ख़राब हो जाएगी। अब चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर है वो हीटिंग अप इस वक्त सिस्टम है वहाँ पर, यानी टैरिफ लग रहे हैं, और उसके बाद क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त क्राइसिस खड़ा है। इन्वेस्टर इस वक्त कर क्या रहा है, देखिए सेफ एसेट्स उसको नज़र नहीं आ रहा, या तो गोल्ड है या कैश है, और वो ये देख रहे हैं कि जब तक ये गर्दो गुबार यानी ये नज़र आ रहा है, ये जब तक सेटल नहीं हो जाता हमें उस वक्त तक समझ नहीं आ रहा, और वो आराम से पीछे बैठे उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। जब याद रखिएगा बड़े बड़े बिलियनर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर दे तो आप ये समझ लें कि कुछ बहुत बड़ी तबाही आ रही। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने सिंपल सा काम ये करना है कि ये बाय करेंगे जब मार्केट बिल्कुल डिप नहीं बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और ये फिर लो बाय करेंगे और सेल हाई, फिर उसके बाद ये बाय करेंगे जैसे कोविड के दिनों में हुआ था जब सारी मार्केट क्रैश हो गई थी, इन सब ने बाय कर लिए, 4 महीने में मार्केट रिकवर होगी, और आप इमेजिन कर ले 2000 अरब डॉलर्स तक इन सब ने पैसा कमा लिया था, यानी इतनी बुरी तरह तबाही हुई थी और ये पैसा कमा गई। तो बिलियनर्स हमेशा ये करते हैं, वो आने वाले वक्त में देख रहे हैं। अब दुनिया के अंदर चीज़ें बदल रही हैं। अमेरिका ने रिसेंटली रूस के हक में वोट किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, नॉर्थ कोरिया ने भी किया, सूडान ने भी किया है, यानी आप सोचो रशिया ने भी किया, और इस सूरत हाल के अंदर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि एलायन इस तरह होने जा रहे हैं। ऊपर से आप अंदाज़ा कर लें फिर जो स्टॉक मार्केट के बाद जो कनाडा के ऊपर टैरिफ है, मैक्सिको के ऊपर है, जो यूरोप के ऊपर है, और उसके बाद चाइना के ऊपर, तो ये जो क्रैश है ये सबको लपेट में जा रहा है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कई कंपनीज इस वक्त तैयारी में है, वो बैंकरप्सी फाइल करने के लिए जा रही हैं। तो दुनिया के अंदर सबसे पहले जब क्रैश होता है जॉब्स जाती हैं, मार्केट के अंदर पैसा निकलता है, लोग बेरोज़गार होते हैं, और उसके बाद महंगाई बढ़ती है, तेल की कीमतों की। अब ये सोचे ना कि अब ईरान के मामले के ऊपर अमेरिका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी हमने ईरान का जो तेल का सिस्टम है इसको ख़त्म करना है। कैसे, जो उनके ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं उनको रोकना है। अब आप ये सोचे आप ईरान के ऑयल टैंकर्स रोकेंगे तो वो स्टेट ऑफ हार्मस बंद कर देगा, अपनाए, और जब वो बंद कर देगा तो फिर तेल की कीमतें जो 25-30% यहाँ से जाती हैं, फिर क्या हाल होगा, फिर आप आसमान पर उसकी कीमतें देखेंगे कि नहीं। ट्रंप इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मामला उलझा लेते हैं तो फिर आप खुद भी नहीं बचते। तो इस सूरत हाल के अंदर क्राइसिस टू क्राइसिस इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं अमेरिका के लिए, और ये पोजीशन इतनी ज़्यादा अमेरिका की ख़राब होने के लिए जा रही है कि इस सूरत हाल में खाली अमेरिका नहीं जाएगा, चाइना की भी स्टॉक मार्केट जाएगी, इंडिया भी लपेट में आ जाएगा। और जब बड़ी ताकतें लपेट में आती हैं तो छोटे, तो देखिए हाथों की लड़ाई में तो चूंटियाँ वैसे कुचली जाती है, यही एग्जैक्टली सूरत हाल होने जा रही है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का क्या बनेगा। देखिए घोड़ों की रेस में गधे नहीं दौड़ते, हमारा कोई काम ही नहीं है। दुनिया में महंगाई होगी तो हम पर असर आएगा, दुनिया में बेहतरी होगी हम पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल तबाही का शिकार हैं। दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होगी तो हम पर भी कुछ ना कुछ असर आएगा, दुनिया में महंगाई होगी हम पर असर आएगा, दुनिया तरक्की करेगी हम पर कोई असर नहीं आएगा, हम मज़ीद नीचे जाएंगे। तो हमारा स्नैरी देखिए, हमारी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं है, जीडीपी की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया के अंदर इस सारी सूरत हाल में लोगों की वैल्यूज़ और हमारी वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम रेस में शामिल ही नहीं है, तो लिहाजा जो रेस में शामिल नहीं होते वो गिनती में भी नहीं आते, ये बात आप जहन में रख लें। अब इंडिया इस वक्त शदीद परेशान है, उधर चाइना परेशान है, उधर ट्रंप के जो इर्द गिर्द, ट्रंप ये समझता है कि मार्केट ने करेक्शन करनी है, यानी वो देखें क्राइसिस आते हैं बुरी तरह। अब आप ये सोचें 2020 में दुनिया ने कभी सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सूरत हाल में होगा, दोबारा कभी आ सके, वो आ गया। वो कहता है क्राइसिस आते हैं फिर चले जाते हैं। वो ये समझता है कि अमेरिका के लिए बेहतरी है इसमें और चाइना के लिए तबाही होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर चाइना की
5% GDP है, जो कि उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्हें पिछला टारगेट अचीव किया है, लेकिन अगला उन्होंने बढ़ाना था तो वो नहीं अचीव कर रहे इस वक्त। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वाकई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश, फाइनेंशियल मेल्टडाउन आप इसको कह ले, आप इसको कोई भी नाम दे ले, ये दुनिया की तारीख का बड़ा ख़तरनाक है और शायद 150 साल तारीख का 2008 से भी बड़ा इस वक्त क्रैश सर पर आ रहा है, जिसमें क्या कंपनीज बचेंगी, किस लेवल पर बचेंगी और कब रिकवरी होगी, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।